नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ये मिट्टी न्यूज से। दोस्तों, देश में प्रथम चरण का चुनाव समाप्त हुआ। अब दूसरे चरण का चुनाव जो कि समाप्त हो चुका है। तीसरे चरण पर जो कि नेताओं की चढ़ाई जो कि बनी हुई है। सोशल मीडिया के पत्रकार जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार और देश की जनता में जो गर्मी दिखाई दे रही है, उस गर्मी में और उस टेम्परेचर में प्रकृति की भी टेम्परेचर डाउन पड़ती जी की नजर आती है। क्यों? क्योंकि देश की जनता 1 साल के लिए नहीं 5 साल के लिए अपना प्रतिनिधित्व चुनने का कार्य करती है। और दोस्तों, इस प्रतिनिधित्व चुनने में देश की जनता अहम भूमिका निभाती है। और देश की जनता एक बार जिसको मौका दिया, उसका दोबारा अगर मौका देना है तो बड़ी सोच समझ के और ठोक पीट करके जे कि मौका देने का काम करती है। लेकिन इसी बीच बहुत ऐसा जे कि नेता जो हैं वह जे कि अपनी चालाकी से जे कि इस राजनीतिक माहौल को पार कर जाते हैं, समर में जे कि पार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी जे कि मैं जिस विषय पर जे कि बात करना चाहता हूँ वह विषय है सूरत कांड का। सूरत कांड पर आप लोगों ने बहुत जे कि वीडियो देख लिए होंगे, अभी तक देख चुके होंगे। लेकिन अब जो मैं बात कर रहा हूं यह जे कि वीडियो शायद आपके सामने पहली बार ही आ रही होगी। सूरत कांड का जे कि सीधा सीधा जिक्र जे कि हमारे चैनल पर जे कि किया गया था। मैंने बताया भी था कि सीधा सीधा जे कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव की तरह जे कि सूरत कांड को दोहराया गया है। तो उस पर जे कि बहुत ऐसे लोगों ने जे कि कमेंट किया था कि अगर जे कि ऐसी बात है तो यह जे कि मामला डिवाइस चंद्रचूड़ यानी सुप्रीम कोर्ट के पास जे कि पहुंचना चाहिए। जैसे कि मेयर का चुनाव चंडीगढ़ में हुआ तो वह जे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो वहां जे कि भारतीय जनता पार्टी की चोरी पकड़ी गई और जे कि वहां जे कि आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार को सुप्रीम कोर्ट में जिता दिया गया। तो इसी बात को लेकर के लोग ने ध्यान में रख करके हमारे पास कमेंट किया कि ऐसा अगर व्यवस्था है तो मामला जे कि सूरत कांड भी जे कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना चाहिए। मैंने उस पर बहुत विधिवत तरीका से जे कि मैंने बात किया और मैं अभी जे कि बता देना चाहता हूं कि उन लोगों का जे कि मेहनत, उन लोगों का जे कि सोच, उन लोगों का जे कि हौसला को मैं दाद देता हूं। जिस लोगों ने जे कि इस प्रकार से जे कि कमेंट करके हमें सपोर्ट किया था, हमारे चैनल को जे कि सब्सक्राइब करे या ना करे लेकिन इस तरीका से सपोर्ट किया था, जिस पर हमें साहस मिली और मैंने उस पर जे कि कार्य किया। और इसके बाद से धीरे धीरे इस क्रमशः को जे कि आगे बढ़ाते गया। और आज सूरत कांड जो भारतीय जनता पार्टी का जो दलाल करके जो व्यक्ति है जो निर्विरोध चुनाव जीते हैं, 10 कैंडिडेट में जे कि 9 लोग जो है कि किस कारण से जे कि पर्चा हटा लिए और जे कि एक ही व्यक्ति जे कि बचा भारतीय जनता पार्टी का और निर्विरोध चुनाव जीता। अब उसकी जे कि खटिया खड़ी हो गई है, वह जे कि सुप्रीम कोर्ट में जे कि मामला पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट उस पर जे कि न्याय और अन्याय का फैसला जे कि सुरक्षित रख लिया है। वह जे कि फैसला चुनाव आने से पहले, चुनाव समाप्त होने से पहले इस पर जे कि फैसला देने जा रहा है। अब जे कि 2 दिन के अंदर दे, 4 दिन के अंदर दे, लेकिन जल्द से जल्द जे कि फैसला दे देगा। और इसमें जे कि भारतीय जनता पार्टी का जो यह 1 सीट चुनाव गणना होने से पहले जे कि 1 सीट जीत करके यह साबित जे कि कर दिया था भारतीय जनता पार्टी के हम 400 सीट का पहला आगाज कर दिए हैं। तो सब मैंने जे कि बताया था कि सबसे बड़ी जे कि हार का कारण भी यही सूरत सीट है, सूरत कांड। और वह जे कि होते जे कि एकदम स्पष्ट नजर आ रहा है कि सूरत में जिस तरीका से लोगों के साथ, जनता के साथ जे कि धोखा दिया गया, वह जे कि अब दूध का दूध और पानी का पानी जे कि होने जा रहा है। दोस्तों, नोटा एक ऐसा जो है कि बटन है जो प्रत्याशी अगर जे कि चुनाव लड़ रहा है और नोटा के खिलाफ उसकी वोट जे कि कम पड़ गया, उसका भी जे कि कई साल तक जे कि मान्यता रद्द हो जाती है। वह जे कि आगामी चुनाव नहीं लड़ सकता है। हमारी बात को समझिए कि नोटा का बटन ज्यादा दबा दिया गया और प्रत्याशी का बटन जे कि कम पड़ा, तो उस प्रत्याशी का कई साल तक जे कि चुनाव लड़ने से बैन कर दिया जाता है। और नोटा की बटन से जे कि कम वोट मिला तो भी जे कि दिक्कत, और नोटा के वोट से ज्यादा जे कि मिल जाता है तो भी जे कि समस्या है।
क्योंकि 100% जे की वोटिंग जे की कहीं होती नहीं। और इस बार के चुनाव में जे की ईवीएम में जे की कई ऐसे जे की जगहों से जे की त्रिपुरा का जे की मामला आप लोग देख लीजिए, 1000 वोटर की संख्या थी और वो 2000 जे की वोटर मशीन में जे की वोट पड़ गई। तो यहाँ जे कि 100% से अधिक जे की हो गया। तो इस पर भी जांच जे की होनी चाहिए, इसका जे की निष्कर्ष जे की निकलना चाहिए, लोगों के सामने जे की इस बात को स्पष्ट जे की होना चाहिए। और जे कि अगर आप लोग सहमत हैं तो आप लोग हमें जरूर बताइएगा कि ऐसा जे कि जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन एक मैं और जे एक बात बता देना चाहता हूं कि नोटा के बटन से अगर कम जे की वोट मिलता है तभी समस्या बनती है, और नोटा आपके खिलाफ पड़ता ही नहीं है तभी जे की समस्या बनती है। क्योंकि यह दोनों स्थिति में प्रत्याशी का जे कि कई साल तक चुनावी बैन लग सकते हैं, वह जे कि नहीं लड़ सकता है। और इसी कारण से सूरत कांड जो हुआ उसमें जे कि यह प्रतिक्रिया जे कि लगाई गई, यह आपत्ति लगाया गया कि वहां जे कि कोई प्रत्याशी नहीं चुनाव जीता, तो फिर नोटा का बटन भी जे कि कैसे जे कि हट गया कि नोटा भी जे कि उनके खिलाफ जे कि नहीं पड़ सकता है। जनता के हक जो है वोट देने का अधिकार है, उसको जे कि किसने छीना, किसने जे कि हरण किया, इस पर जे कि सवाल जे कि उठ गया है। और इस सवाल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी गई है। याचिका जैसे जे कि कंप्लीट होता है जे कि सुनवाई जे की होगी, और सुनवाई होने के बाद यह जे कि मैं आज फिर से जे कि कहूँ कि यह 100% जे कि हो सकता है कि चुनाव वहाँ से सूरत में फिर से दोबारा जे कि कराया जाएगा। क्योंकि निर्विरोध जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जहां 10-10 प्रत्याशी जे कि खड़े हों, 9 प्रत्याशी विपक्ष में हों, उसके बाद एक भी प्रत्याशी, जबकि एक पार्टी से 2 प्रत्याशी विकल्प में जे कि हैं, एक मेन लीड पे है, एक विकल्प में है, उसके बावजूद भी अगर जे कि निर्विरोध कोई जीतता है तो सवालिया नजर बनती है। और यही जे कि कारण जे कि सुप्रीम कोर्ट ने चौंका दिया सबको, यह जे कि खबर दे करके।